दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी ज़मीन पर वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ रही हैं। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ज़मीन की कुदरती खूबसूरत ख़त्म होती जा रही है। मगर इतनी तब्दीलियों के बावजूद हमारी ज़मीन पर कुछ खूबसूरत और शाहकार मकाम ऐसे भी हैं जो आज के दिन तक भी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखे हुए हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत और हैरानकुन मकामात के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा। हैरत अंगेज मालूमात और चौंका देने वाली इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एंजल फॉल्स। फरिश्ता फॉल दुनिया की सबसे ऊंची आबशारों में से एक है। वेनेजुएला में एंजल्स फॉल्स यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा शानदार और खूबसूरत मकाम है। यहाँ पर पानी पहाड़ की चोटियों से गुजरता हुआ 807 मीटर नीचे तक जंगल में गिरता है। इस आबशार की सबसे मुनफरिद खसूसियत यह है कि ज्यादातर पानी जमीन तक पहुँचने से पहले ही धुंध में बदल जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एंजल्स फॉल्स की कुल ऊंचाई 979 मीटर है। इसके साथ साथ इस आबशार से मुंसलिक एक किनमिया नेशनल पार्क भी मौजूद है, जो इस मकाम की वजह से और भी मशहूर है। एंजल्स फॉल्स का दौरा करना काफी मुश्किल है क्योंकि इसकी बनावट और खौफनाक मंजर यकीनी तौर पर यहाँ पर आए लोगों को बहुत ज्यादा मुतासर करता है। ये दुनिया की बुलंद तरीन आबशार है। फरिश्ता आबशार दरिया चरवा पर वाक़या है। वेनेजुएला का ये इलाका 1930 की दहाई तक नामालूम जगह के तौर पर जाना जाता था। तमाम वेनेजुएला के लोग हवाई जहाज के जरिए इस इलाके का सर्वे करने के काबिल थे। फिर बाद में उन्होंने 1935 में इस आबशार को दरियाफ्त किया। इसके इर्द गिर्द घने जंगल की वजह से इस आबशार को अब भी बेहतरीन हवा के तौर पर देखा जाता है। एंजल्स फॉल्स का नाम एक अमरीकी आदमी के नाम पर रखा गया था जिसने इस आबशार की दरियाफ्त की थी। इस आबशार का पानी, जो कि दर हकीकत हर वक्त छलांग लगाता दिखाई देता है। अगरचा एंजल फॉल्स का दौरा करना मुश्किल है, लेकिन सियाह पहले से तयशुदा दौरों पर गाइड के साथ वहां जा सकते हैं। 1971 में 3 अमरीकियों और 1 अंग्रेज ने एक मुहिम जुई में इस आबशार के ऊपर तक चढ़ने में 10 दिन लगाए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं जायंट काजवे। आइलैंड के मशरक साहिल पर वाक़या ये चट्टान दुनिया की सबसे बड़ी चट्टानों में एक है। इस कुदरती चट्टान की बनावट और तरबियत इस तरह की है कि ऐसा लगता है जैसे इस चट्टान को जिन्नात ने बनाया हो। दर हकीकत जमीनी रेत, जमीनी लावे के बहाव और जमीनी कटाव की वजह से ये चट्टान 60 मिलियन साल के बाद इस अजीब सी हालत में आ गई है। चट्टान के ऊपर वाक़या पिगनडिया खूबसूरत नज़ारे पेश करती है। चट्टान की छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ नीचे सतह की तरफ जाती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि की बनावट ऐसे लग रही है जैसे इस चट्टान को छोटे छोटे से पत्थरों से बनाया गया हो। इन पत्थरों का कलर भी ब्लैक है। इसके साथ बहता हुआ नीले रंग का पानी इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करता है। इस चट्टान की दूसरी साइड पर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर हरी भरी घास इस खूबसूरती और चहकार को 4 चांद लगाती है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम विजिटर इस चट्टान का विजिट लाजमी करते हैं। अगर इस चट्टान का व्यू बुलंदी से लें तो आपको इसकी बनावट ऐसे लगेगी जैसे जमीन पर पड़ा कोई बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता पड़ा हो। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है। इस बरसाती जंगल का 60% हिस्सा ब्राजील में वाक़या है। इस इलाके की सबसे मुनफरद बात यह है कि यहाँ बारिश के कतरे को जमीन पर गिरने में 10 मिनट लग सकते हैं। जंगलात की वजह से सूरज की रोशनी तकरीबन 2% तक ही जमीन तक पहुँचती है। इस इलाके में जंगलात इतने घने हैं कि आप यहाँ पर आसानी से छुप सकते हैं। यहाँ का हर जानवर और परिंदा अपनी जिंदगी को जी भर के जीता है। इन्हें किसी भी किस्म का इंसान की तरफ से कोई भी खतरा लाहिक नहीं होता क्योंकि इस मकाम पर इंसानों का आना जाना बहुत कम है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बराअज़म जनूबी अमेरिका के एक बहुत बड़े रकबे पर मुहित है। एक इंतहाई माहौलियाती जिंदगी मुहैया करने वाला जंगल है। रेन फॉरेस्ट अब तक दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है जो 6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये बरसाती जंगल 9 मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ये दूसरे मुतअद्दिद ममालिक की सरहदों को टच करता है। दर हकीकत जनूबी अमेरिका बराअज़म का तकरीबन 40
40% हिस्सा इस अमेज़न पर मुश्तमिल है। ज्यादातर अमेज़न ब्राजील में वाक़या है। ब्राजील की सरजमीन पर तकरीबन 2/3 हिस्सा इस बरसाती जंगलात का ही है। ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ पौधों की मुख्तलिफ अनवा 40,000, मछली की अनवा 30,000 जबकि जानवरों की अनवा 430 हैं। इसके साथ साथ नाकाबिले यकीन 2.5 मिलियन मुख्तलिफ किस्म के हशरात का जिक्र नहीं करना जो बारिश के जंगल में रहते हैं। जहाँ ये जंगल वाक़या है इसके साथ ही एक बहुत बड़ा अमेज़न दरिया भी है। दरिया बरसाती जंगलात की जिंदगी का खून है जो माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पानी और ग़ज़ा के इज़ा को मुंतकिल करता है। हैरत अंगेज तौर पर इसकी लंबाई 68 किलोमीटर है। आमतौर पर इस बात पर इत्तफाक किया जाता है कि दरिया नील के बाद अमेज़न दरिया दुनिया का दूसरा तवील दरिया है। ताहम ये दरिया फी सेकंड तकरीबन 2,90,000 क्यूबिक मीटर पानी को बाहर धकेलता है। बहुत से लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जमीन के फेफड़े भी कहते हैं। बरसाती जंगल में दुनिया का तकरीबन 20% ऑक्सीजन पैदा करने के साथ साथ फजा में खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जज़ब करने का जिम्मेदार भी है। और ये सब तकरीबन 390 बिलियन मुख्तलिफ दरख्तों की बदौलत है जो अमेज़न में खड़े हैं। अमेज़न कुछ इंतहाई खतरनाक जानवरों का घर भी है। तो अब बात करते हैं सेरेंगेटी माइग्रेशन। सेरेंगेटी का माहौलियाती निज़ाम शुमाल मगरब तंजानिया से लेकर जनूबी मगरब कीनिया तक फैला हुआ है। यह खित्ता कुरे अर्ज़ पर जानवरों की बादशाही में सबसे ज्यादा दम तोड़ने वाले इलाकों में से एक है। ये इलाका दुनिया का सबसे गैर मामूली कुदरती अजूबा भी है। सेरेंगेटी कुरे अर्ज़ पर कदीम तरीन और साइंसी लिहाज से अहम तरीन माहौलियाती निज़ामों में से एक है। ख्याल किया जाता है इसके मौसमी नमूने हैवानात और नबातात 1 मिलियन साल के बाद बहुत कम बदले हैं। सेरेंगेटी माहौलियाती निज़ाम में से एक सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी मौजूद है। हमारी जमीन पर यह वाहिद मकाम है जहां पर आपको जानवर सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मिलेंगे और इनकी खुराक का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से सैकड़ों जानवरों की हलाकतों का रोजाना की बुनियाद पर होना यह भी एक मामूली बात है। सेरेंगेटी कुरे अर्ज़ पर कदीम तरीन और साइंसी लिहाज से अहम तरीन माहौलियाती निज़ामों में से एक है। ख्याल किया जाता है इसके मौसमी नमूने हैवानात और नबातात 1 मिलियन साल गुजरने के बाद भी बहुत कम तब्दील हुए हैं। आमतौर पर नाम सेरेंगेटी जिसका मतलब है लामुतनाही मैदानी इलाका सेरेंगेटी जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी नक्लो हरकत का घर है जिसे अक्सर अजीम हिजरत कहा जाता है। इस वक्त के दौरान तकरीबन 2,50,000 जंगली जानवर प्यास, भूख, थकन और शिकार से मर जाते हैं। मासाई कबीला तकरीबन 200 सालों से सेरेंगेटी के मैदानों में अपनी मौशी चरा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं सहारा डेजर्ट। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा है जो शुमाली अफ्रीका के बिश्तर के हिस्से पर मुहित है और इसे तकरीबन अमेरिका जितना बड़ा तस्वुर किया जाता है। सहरा ज्यादातर बंजर, पथरीली सतह, मर्तफा और रेत के बड़े बड़े टीलों पर मुश्तमिल है। इस सहरा में सालाना औसतन 3 इंच से भी कम बारिश होती है। यहाँ तक कि सहरा के सबसे सर्द इलाके में हफ्ते में एक ही बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ कई बरसों तक दोबारा बारिश नहीं होती। सहरा जमीन का सबसे बड़ा ये सहरा है। ये शुमाली अफ्रीका में तकरीबन 33,20,000 मुरब्बा मील पर मुहित है। सहरा में कम से कम 10 ममालिक का हिस्सा शामिल है। इन ममालिक के नाम ये हैं मराकश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान। सहरा गर्मियों में दिन के वक्त दुनिया का गर्म तरीन हिस्सा बन जाता है। 49 सेंटीग्रेड से ऊपर का दर्जा हरारत यहाँ का आम दर्जा हरारत होता है। सूरज गरूब होने पर हवा बहुत ठंडी हो जाती है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। जब बारिश होती है तो ये अक्सर ताकतवर तूफान की शक्ल में आती है। सहरा की सतह का ज्यादातर हिस्सा पथरीली है। यहाँ हमवार मैदान और बुलंदी वाली जमीन है जिसे सतह मर्तफा भी कहते हैं। इस इलाके में कुछ पहाड़ भी शामिल हैं। रेत सहरा के सिर्फ 1/4 हिस्से पर मुश्तमिल है। कुछ जगहों पर रेत का ढेर इस कदर ऊंचा ढेर बन जाता है जिसे टीले कहते हैं। यहाँ कोई नदी भी साल भर नहीं बहती। जब बारिश होती है तो खुश नदी के बेड पानी से भर जाते हैं। बाद में कुछ जगहों पर ज़ेरे जमीन पानी की सप्लाई भी होती है। इन जगहों को नखलस्तान कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी इन सुराखों के जरिए जमीन की सतह पर आ जाता है जिसे चश्मे कहते हैं। अक्सर लोग ज़ेरे जमीन पानी हासिल करने के लिए कुएं भी खोदते हैं। सहरा के कुछ लोग खाना बदोश हैं। ये ऊंट, भेड़ और बकरियां पालते हैं। अपने जानवरों के खाने के लिए घास की तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं। तहम आज के वक्त में सहरा के ज्यादातर लोग एक ही जगह पर रहते हैं, यानी ज्यादातर लोग नखलस्तान के करीब आबाद होते हैं। तमाम
तमाम लोग फल, खास तौर पर खजूर, जौ और गंदम जैसे अनाज उगाते हैं। यही लोग नखलस्तान के देहातों में जानवरों की खालों, ऊन, फलों और नमक की तिजारत करते हैं। सहरा के बहुत से पौधे और जानवर नखलस्तान में पाए जाने वाले पानी पर मुनहसर हैं। झाड़ियाँ, खुरदरी, घास और खजूर के दरख्त का उगना इसी पानी की वजह से है। यहाँ जैतून, सनोबर और बेबोल के दरख्त पहाड़ी इलाकों में आम उगते हैं। सहरा के जानवरों में हाइनाज और लोमड़ी शामिल हैं। बिच्छू और सांप यहाँ के आम जानवर हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विक्टोरिया आबशार। ये दुनिया का सबसे बड़ा आबशार है। विक्टोरिया आबशार तो दुनिया की सबसे चौड़ी आबशार है और ना ही बुलंद तरीन आबशार, मगर ये गिरते हुए पानी की दुनिया की सबसे बड़ी शीट महसूस होती है। विक्टोरिया आबशार शुमाली अमेरिका की नियाग्रा आबशार से दोगुना बुलंद है। ये 108 मीटर लंबी और 1708 मीटर चौड़ी है। विक्टोरिया आबशार दरिया ज़म्बीज़ी का एक खास हिस्सा है। दरिया ज़म्बीज़ी अफ्रीकी बरआज़म में चौथा सबसे बड़ा दरिया है और ये 6 मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ है। इसका हैरत अंगेज सफर 27 किलोमीटर पर मोहित है। इसके साथ साथ नेशनल पार्क, यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा भी विक्टोरिया आबशार के मकाम पर मुनक्किद होता है। 1855 में बरतानवी मशीनरी पहला यूरोपीय शख्स था जिसने अफ्रीका के सबसे नाकाबिले यकीन मकामात में से एक विक्टोरिया आबशार का मुशाहिदा किया। इसी दौरान उसने इसका नाम उस वक्त की बरतानवी बादशाह मलका विक्टोरिया के लिए रखा था। अगरचे बहुत सी जगहों ने अपने मकामी नामों को वापस ले लिया है, लेकिन मकामी लोगों में इसकी इतनी इज्जत थी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सबसे हैरान कुन बात यह है कि आप इस आबशार को 2 ममालिक से देख सकते हैं, क्योंकि इस आबशार का 75% हिस्सा जिम्बाब्वे की तरफ से देखा जा सकता है। अगरचे हालिया बरसों में जिम्बाब्वे पर मीडिया की कोई खास तवज्जो नहीं रही, लेकिन मकामी लोग आने वाले ज़ायरीन को यकीन दिलाते हैं कि ये जगह नाकाबिले यकीन हद तक महफूज है। विक्टोरिया दुनिया के 7 कुदरती अजायबात में से एक है। इसमें कई घाटियां हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि यह आबशार फितरत के पोचीदा पुर इसरार में से एक है और इसमें कई असूली घाटियां हैं। इनमें सबसे मशहूर सुंगवे घाटी, जिसे दरिया सुंगवे के नाम से मंसूब किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रैंड कैनियन। दुनिया भर में मशहूर ग्रैंड वादी किसी तारीफ की मोहताज नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी वादी में से ये एक है। 1 सदी से ज्यादा अरसे से पूरी दुनिया के लोग ग्रैंड कैनियन की हैरत अंगेज नज़ारों का तजुर्बा करने के लिए तशरीफ लाते रहते हैं। सबसे पहले इस वादी को 1893 में एक रिजर्व के तौर पर रखा गया है, लेकिन बाद में इसे एक कौमी यादगार के तौर पर महफूज करने के लिए इसकी तामीर की गई है। आखिरकार 26 फरवरी 1919 को ग्रैंड वादी एक मुकम्मल कौमी पार्क बन गया। ग्रैंड वादी आइलैंड की रियासत की सबसे बड़ी वादी है। ग्रैंड वादी 1 मील गहरी, 277 मील लंबी और 18 मील चौड़ी है। अगरचे इस पार्क में पूरी वादी शामिल नहीं है, लेकिन ये मजमूई तौर पर 1904 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। ग्रैंड वादी इस कदर पानी से भरी है कि ये मौसम को मुतासर कर सकती है। ग्रैंड वादी की बुलंदी तकरीबन 20,000 फीट से 8,000 फीट तक फैली हुई है, जिससे साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के मौसमी हालात का तजुर्बा कर सकते हैं। कभी कभार यहाँ का दर्जा हरारत आम तौर पर 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ वादी में छुपी हुई घारें भी कसरत से हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ग्रैंड वादी के अंदर 1000 घारें हैं और इनमें से 335 को रिकॉर्ड भी किया गया है।